दोस्तों याद करिएगा, एक दिन पहले ही हमने खबर दिखाई थी कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक, वो भी नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गुलाम गौस पहली फुर्सत में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंच गए थे। सियासी गलियारा गर्मा गया था। खबर यह थी कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जनता दल यूनाइटेड एक बड़ा धमाका कर सकती है। पूरे निश्चिंत बैठे हुए थे अमित शाह और मोदी, क्योंकि अमित शाह जब बिहार के दौरे पर आए थे तो नीतीश कुमार ने कहा था, ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, हमेशा आप ही के साथ रहूंगा। इसी उधेड़ बुन में थे। लेकिन गुलाम गौस के पहुंचने के बाद ही मैंने आपको बता दिया था, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ एक ऐसा खेला करने जा रही है कि संसद में सियासी भूचाल आ सकता है। और जी, उसका ऐलान हो गया है। जो वक्फ संशोधन बिल है, जिसको लेकर चिराग पासवान से लेकर चंद्रबाबू नायडू सभी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त पर अपने पत्ते खोले हैं। साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि जैसी व्यवस्था चली आ रही है उसे चलने दिया जाए। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का खुलकर विरोध कर दिया है, जिसने मोदी सरकार की चूल्हे हिला दी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। खबर यह है कि नीतीश कुमार अब जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ने जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि तो हो गई थी 2 दिन पहले। वैसे तो सप्ताह भर पहले ही हो गई थी, जब हफ्ता भर पहले मैंने आपको दिखाया था कि कैसे नीतीश कुमार बड़े बेचैन चल रहे हैं। उनके सामने जो परेशानियां हैं वो लगातार मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उनके सामने परेशानी इस बात की है कि जो दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के सांसद बैठे हैं, खास तौर पर केंद्रीय मंत्री राजीव ललन सिंह, वो नीतीश कुमार की भाषा शैली नहीं बोलते, वो बोलते हैं मोदी शाह की। इसलिए वक्फ संशोधन बिल बिना पढ़े ही उन्होंने संसद में खड़े होकर उसकी तारीफ कर दी थी। यही नहीं, जो संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो भी मोदी शाह की भाषा शैली बोलते हैं, क्योंकि अमित शाह के करीबी हैं। ऐसे में उधेड़-बुन चल रही थी और आखिरी वक्त पर अपने पत्ते नीतीश कुमार ने खोल दिए। पहले खबर पढ़ लीजिए, नवभारत टाइम्स की यह खबर है। वक्फ संशोधन बिल के सपोर्ट में नहीं है हमारी पार्टी। वक्फ संशोधन बिल के सपोर्ट में नहीं है हमारी पार्टी। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी गुलाम गौस के बयान से राजनीतिक सनसनी। दरअसल यह मुलाकात और इन सब के बीच क्यों हुआ है मैं पहले भी बता चुका हूं, और अब समझ लीजिए। जितने मुस्लिम विधायक हैं वो एकजुट होकर जेडीयू के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वैसे तो बीजेपी के खिलाफ अब तक खड़े हैं। अब तय नीतीश कुमार को करना है कि क्या उनको अपनी पार्टी बचानी है, अपने समर्थक बचाने हैं, अपने वोटर्स बचाने हैं, या फिर इन परंपरागत वोटर्स को छोड़कर बीजेपी की शैली पर चलकर अपनी पार्टी को दो फाड़ करा लेना है। पहले खबर क्या है, खबर देखिएगा। वक्फ संशोधन बिल पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सत्ता पक्ष के नेता भी वक्फ बिल पर विरोध जता रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी गुलाम गौस ने वक्फ बिल को वापस लेने की मांग की है। वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पेश होना है। उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता गुलाम गौस ने इसे प्रधानमंत्री से वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा यह बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैं पहले भी कह चुका हूं भाई, हर तबका चाहता है कि वो विधायक बने रहे। कोई व्यक्ति वो चाहता है कि उसका तबका नाराज ना हो, उसका समर्थक नाराज ना हो, उसका वोटर नाराज ना हो, और इसीलिए वो लगातार उसी लीग पर काम करता है। बीजेपी के सामने यह है कि उसे मालूम है कि कितने मुस्लिम उन्हें वोट कास्ट करते हैं। अब जो मुस्लिम विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्हें मालूम है बीजेपी के सहयोग की वजह से पहले से ही मुसलमान नाराज चल रहे हैं जेडीयू से। लेकिन उनकी नाराजगी का पारा इस स्तर पर पहुंच गया है जहां जाकर अब छेड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में हाल ही में मुसलमानों ने अपनी ताकत का एहसास भी कराया। याद होगा आपको किस तरीके से उन्होंने इफ्तार पार्टी में आने से मना कर दिया। 7 मुस्लिम संगठन बिहार के मना कर देते हैं, ना वो चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में जाएंगे और ना ही नीतीश कुमार की। इस चीज के बाद चिराग पासवान ने तो स्थिति अपनी साफ कर दी। बचे थे नीतीश कुमार। अब उनके अपने विधायक इस बात को लेकर बेचैन है कि अगर उनके अपनी ही समुदाय के लोग जो उम्मीद करते हैं अपनी पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड से, अगर वही छिड़क जाएंगे तो क्या इनकी विधायकी रह पाएगी? क्या ये आगे विधायक बन पाएंगे? इस बात की बेचैनी बड़ा इन विधायकों में हो रही है। ऐसे में जितने भी जनता दल यूनाइटेड के एमएलए और एमएलसी हैं, सबने तय कर लिया है या तो हम जेडीयू छोड़ देंगे या ये वक्फ संशोधन बिल वापस होना चाहिए। कुल मिलाकर समझिए खेल क्या है। न केवल जनता दल यूनाइटेड के परंपरागत वोटर जो मुसलमान कहलाए जाते हैं वो खिलाफ खड़े हो गए जेडीयू के इस वक्फ संशोधन बिल की वजह से, साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेता भी खुलकर विरोध करने पर उतर आए, जिसने असमंजस की स्थिति नीतीश कुमार के सामने बना दी है। अब नीतीश कुमार को तय करना है कि क्या मोदी शाह के इशारे पर ही पार्टी चलानी है या फिर अपना कुछ करना है। देखिए, गुलाम गौस ने कहा कि यह बिल मुसलमानों के हित में नहीं है।
इसके पास होने से कई परेशानियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए तत्काल इस बिल को वापस लिया जाए। जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं की तरफ से वक्फ बिल का समर्थन करने पर कहा कि एक दो नेताओं की राय हो सकती है। कौन समर्थन कर रहा है? राजीव ललन सिंह। कौन का समर्थन कर रहा है? संजय झा। ऐसे लोग। लेकिन मंगलवार के बाद स्थिति बदल जाएगी। यहां बता दें कि एक दिन पहले ही गुलाम गौस ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी और उसके तुरंत बाद उनका इस तरह का बयान आया। समझ गए अब आप? देखिए, आज जाकर यह खबर दिखा रहे हैं, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने एक दिन पहले यह खबर दिखा दी थी। मैंने तब भी कहा था, अगर होली दिवाली होती है और कोई मेरा मुस्लिम मित्र है तो वो मुझसे मिलने आएगा, ईद है तो मैं मिलने उससे जाऊंगा, मैं मिलने जाऊंगा ना। लेकिन हुआ उल्टा। यहां लालू प्रसाद यादव से मिलने गुलाम गौस पहुंचे थे। ईद एक बहाना था जिसकी तलाश लंबे वक्त से मुस्लिम विधायकों को, जो जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम विधायक हैं, उनको लंबे समय से थी। और जैसे ही ये मौका मिला वैसे ही सबसे पहले वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे। गुलाम गौस नीतीश कुमार से मुलाकात करने नहीं गए, वो किससे मिलने गए? लालू प्रसाद यादव से। और उसके बाद जब बाहर आए और उसके दूसरे दिन ही उन्होंने ये बयान दे दिया। ये अपने आप में सियासी भूचाल लाने के लिए काफी है। जनता दल यूनाइटेड दो फाड़ होने के हालात में खड़ी है। नीतीश कुमार से पहले चंद्रबाबू नायडू ये कह ही चुके हैं कि इफ्तार पार्टी में कि मुसलमानों चिंता मत करो, मुस्लिम भाइयों चिंता मत करो, आपकी वक्फ संपत्तियों को हाथ लगाने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। चिराग पासवान पहले ही सार्वजनिक मंच पर कह चुके हैं कि नमाज के नाम पर कभी इस नाम पर कभी मीट नहीं बिके, कभी ये ना हो। ये सारे तमाशे हैं, तमाशे, फिजूल की बातें हैं। फिजूल की बात कौन जो करता है? वो करता है बकवास। यानी बकवास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। उन्होंने तो स्पष्ट भी कर दिया, जो ऐसी बातें करते हैं वो समाज में सौहार्द पैदा नहीं करते, वो तनाव पैदा करते हैं। यानी बीजेपी तनाव पैदा करने वाली पार्टी है। ये मोदी के अनुमान का कहना है, मेरा या मेरे चैनल का कहना नहीं है। साफ साफ लफ्जों में उन्होंने बता दिया कि जो ये सब किया जा रहा है, सारा का सारा सिनेरियो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जा रहा है। यानी अब आप कुल मिलाकर समझिए, इससे पहले जयंत चौधरी भी नाराज हो चुके हैं। जिस तरीके से कभी नमाज, कभी होली का जिक्र, कभी ईद का जिक्र, कभी किस तरीके से कि रमजान का जिक्र करके ये तमाम चीजें की जा रही थी ना, उसका जिक्र करके जो माहौल बना था, जयंत चौधरी भी नाराज है। मैं पहले भी वो आंकड़ा आपको दिखा चुका हूं, फिर बता देता हूं। 16 सांसद अगर नायडू के हटते हैं तो एक झटका लगेगा, लेकिन सरकार नहीं गिर सकती। फिर सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उसे समझिएगा, क्योंकि 291 सांसद है। अगर 291 जो सांसद मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से नायडू अगर अपने 16 सांसद आज ही पहली फुर्सत में खींच भी लेते हैं तो भी 275 सांसद मोदी सरकार के पास होंगे। आंकड़ा 272 का चाहिए, यानी सरकार सेफ रहेगी। लेकिन अगर इसमें चिराग पासवान के 5 सांसद चले जाते हैं तो आ जाएगा आंकड़ा 270, अल्पमत में आ जाएगी। इसी के साथ जयंत चौधरी अगर 2 सांसदों का समर्थन खींच लेते हैं तो सरकार 268 पर आ जाएगी। और मैं पूरी खुले तौर पर बताता हूं कि आज ही अगर नीतीश कुमार ऐलान करते हैं, मुखालफत करते हैं मोदी सरकार की और बाहर आते हैं एनडीए से, तो पूरे सांसद 12 के 12 सांसद मोदी सरकार का विरोध नहीं करेंगे, वो बागी नहीं होंगे। अमूमन 5 से 6 ऐसे सांसद हैं जो सिर्फ नीतीश कुमार के साथ आएंगे, बाकी सारे चले जाएंगे मोदी सरकार के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार बच नहीं पाएगी। स्थिति है 262 पर आकर खड़ी हो जाएगी, यानी 10 सांसद कम मिलेंगे। अब हालत यह हो गई है, वक्फ संशोधन बिल पास नहीं होता, अगर उसे लागू नहीं कराया जाता, सवा जो संसद में लाना है वो बुधवार को नहीं लाते हैं तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, और लाते हैं तो साथी नाराज हो जाएंगे। दोनों ही तरफ से राजनीति चौपट होने की स्थिति बनी है। नमस्कार।